हाँ तो भाई दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन कुलदीप यादव का कमाल। कुलदीप यादव बेमिसाल 5 विकेटें चटका दी वेस्ट इंडीज की। और इसी टेस्ट मैच के दूसरे दिन रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल ने किया था वेस्ट इंडीज को काबू। मगर फिर तीसरे दिन के एंड में वेस्ट इंडीज के 2 बैट्समैनों ने इंडिया के बॉलर्स को ही काबू कर लिया। दोनों ने 50 बना लिया। मगर वेस्ट इंडीज इस टेस्ट मैच में अभी भी बहुत पीछे है। यह टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज के हाथ से निकल चुका है बहुत दूर, कोसों दूर। अभी भी 97 रन वेस्ट इंडीज को चाहिए। आज एक और बात बता दूं मैं आपको, टेस्ट क्रिकेट में हमेशा यही होता है, आपकी पार्टनरशिप जो है ना लगी रहती है तो लगी रहती है। अगर बीच में सेशन आ जाए या दिन खत्म हो जाए तो फिर दोबारा जो इनिंग स्टार्ट होती है ना उसमें आपकी पार्टनरशिप कंटिन्यू चले इसकी गारंटी नहीं होगी। तो वेस्ट इंडीज ने आज पार्टनरशिप लगाई सो लगाई। कल के स्टार्टिंग के 5 ओवर के अंदर अंदर 2 ओवर के अंदर अंदर वेस्ट इंडीज की विकेट ना गिरे तो भाई हमारे चैनल को छोड़ के चले जाना, ये मैं कह रहा हूं, ये इंडिया की बॉलिंग कह रही है। और दूसरी बात आपको इंतजार होगा, बाबर आजम, शुभमन गिल 10 100 बना दिया उसने 38 मैच में, लेकिन बाबर आजम ने 10वां 100 अभी तक नहीं बनाया। वो 40 पता नहीं 42 मैचेस में 9 100 लगाए थे, कोई मेरे ख्याल से 39 मैचेस में। अभी पता नहीं कितने मैच हो गए लेकिन 100 बाबर का नहीं आया। शुभमन गिल ने लास्ट के 7 टेस्ट मैच में 5 100 ठोक दिए, लेकिन बाबर आजम ने लास्ट की 22-23 इनिंग में कोई 100 नहीं ठोका। बाबर आजम क्यों आपने हमें ही ठोक के रखा हुआ है भाई, कभी तो रन करो। अब 100 आना चाहिए, अब 100 आना चाहिए, लेकिन भाई बाबर आजम का 100 नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। बाकियों के आ रहे हैं, 100 भी आ रहे हैं, 50 भी आ रहे हैं, मगर नहीं आ रहा तो बाबर का नहीं आ रहा। अब बाबर के बारे में हम एंड में बात करते हैं, पहले हम कुलदीप यादव इंडिया के टेस्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। इंडिया टेस्ट, ओडीआई, T20 फास्ट बॉलर हो, ऑलराउंडर हो, बैटर हो, स्पिनर हो, इस चीज में इंडिया सबसे आगे है। और इसी चीज का सबूत है इस टेस्ट मैच में। बैटिंग आप लोगों ने देखी थी, अब बॉलिंग में जो है कि कुलदीप यादव, कल जडेजा ने विकेट चटकाए थे वेस्ट इंडीज के। कल 1 विकेट लिया था कुलदीप यादव ने, आज 4 विकेट ले लिए हैं कुलदीप यादव ने। अपने स्पेल में 5 विकेट जो है कि चटकाए हैं काली आंधी के। चारों थाने चिट कर दिए काली आंधी के, संभल ना पाए वेस्ट इंडीज वाले। इंडिया के सामने पहली इनिंग में फॉलो ऑन का शिकार हुए हैं। और जब फॉलो ऑन से कोई टीम फंस जाए ना फॉलो ऑन में, तो फिर वो वहां से निकलती नहीं है। भले पार्टनरशिप लग जाए, भले 2-3 प्लेयर 100 लगा लें, फॉलो ऑन उस टीम का होता है जिस टीम का बेड़ा गर्क हो ही जाता है टेस्ट मैच में। तो वेस्ट इंडीज का इस टेस्ट मैच में बेड़ा गर्क हो ही गया। जितने रन इंडिया ने बनाए थे उससे आधे रन भी वेस्ट इंडीज ने नहीं बनाए थे और वेस्ट इंडीज की टीम ऑल आउट हो गई थी, क्योंकि रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव के स्पिन जाल के सामने वेस्ट इंडीज वाले नहीं चल पाए। जब आज के ही दिन वेस्ट इंडीज ऑल आउट होने के बाद दोबारा बैटिंग करने आई तो वाशिंगटन सुंदर ने उनकी विकेट चटकाई और पहली विकेट उनकी मोहम्मद सिराज ने जो कि पटकाई। मोहम्मद सिराज ने विकेट निकाला, एज निकला, गिल ने जो उछल के कैच किया ना, ये जबरदस्त कैच है। वैसे जबरदस्त कैच हमें कल देखने को मिला था जब साय सदरसन ने कैच किया था वेस्ट इंडीज के एक लेफ्टी प्लेयर का, जब उसने स्वीप मारा और साय सदरसन को यहां बॉल लगती है, यहां लगती है और ऑटोमेटिकली हाथ में आ जाती है। वो कैच जो है कि मैं कहता हूं क्रिकेट हिस्ट्री का बड़ा ही खतरनाक और नामुमकिन सा कैच है। कितनी स्पीड होगी उस बॉल के अंदर। और उसी तरह आज ही शुभमन गिल ने उछलते हुए जो है कि चील की तरह उछले और जाके चीते की तरह बॉल को जो कि पकड़ा और वेस्ट इंडीज का विकेट चटकाया। फिर वेस्ट इंडीज की पार्टनरशिप लग गई। और इंडिया की मीडिया की मुझे एक बात समझ नहीं आती, जैसे ये स्पोर्ट्स यारी वाले हैं, ये न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स वाले हैं, इनको चपेड़े नहीं मारते तुम लोग भाई? क्या हो गया यार? अब इतना भी नहीं है यार, सामने वाली इंटरनेशनल टीम है, क्रिकेट है, होता रहता है,
हैं? सामने वाले अगर थोड़ा सा अच्छा खेल गए तो इनकी चीखें निकल जाती हैं, ये गालियां देने पे आ जाते हैं। अरे तुम्हारी टीम इतना अच्छा करती है, तुम्हारे बैटर, तुम्हारे बॉलर, तुम्हारे स्पिन फास्ट, ऑलराउंडर, बैटर, इतना कुछ है तुम्हारे पास। 2024 और 25 अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं। 2025 के खत्म जब 2025 खत्म हो जाएगा ना तो 24 और 25 के 2 साल हो जाएंगे। और 24 का T20 वर्ल्ड कप जीते हुए कितना टाइम हुआ है? उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी जीत लिया, उसके बाद तुम लोगों ने एशिया कप जीत लिया, फिर तुम रैंकिंग में नंबर 1 चल रहे हो, रैंकिंग में तुम्हारे बैटर नंबर 1 चल रहे हैं, 3 बार एक ही टूर्नामेंट में पाकिस्तान को हरा दिया। क्या चाहिए तुम लोगों को भाई? लेकिन ये कार्टून नेटवर्क वाले और न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स वाले, ये कुछ जो है कि दोगले किस्म के लोग हैं, या इन लोगों को तफरी चाहिए बिला वजह की, इनको गालियां खाने का शौक है, मुझे यही लगता है। वेस्ट इंडीज ने थोड़ी बहुत पार्टनरशिप क्या लगा ली, इसको ट्रोल कर दो, उसको ट्रोल कर दो, इसकी गलती निकालो, उसकी गलती निकालो। सामने वेस्ट इंडीज की टीम है और वो इंटरनेशनल टीम है, कोई गली मोहल्ले की टुच्ची टीम नहीं है कि वो आपके सामने 50 पे ऑल आउट हो जाएगी, 100 पे ऑल आउट हो जाएगी। यार उनके भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं, हो जाता है। थोड़ी बहुत पार्टनरशिप लगाई है उन्होंने, अब नहीं लगने वाली। मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, ये पार्टनरशिप कल 2-3 ओवर में स्टार्टिंग में ही ना टूटे तो मुझे कहना भाई, ये पार्टनरशिप बिखर जाएगी, टूट जाएगी। और वेस्ट इंडीज अगर टारगेट देगा ना, ये मैं कह रहा हूं, अगर वेस्ट इंडीज ने टारगेट भी इंडिया को दिया ना फॉलो ऑन के बाद, 100 का टारगेट भी नहीं मिलेगा इंडिया को, 50, 60, 70, 80 इतना टारगेट मिलेगा। अभी भी वेस्ट इंडीज को 97 रन बनाने हैं। ये 97 रन बनाएंगे तो बाद में इंडिया को टारगेट आएगा। क्या गारंटी है कि ये 97 रन बनाएंगे और इनकी विकेट कोई नहीं गिरेगी? गिरेगी। पार्टनरशिप लगती है ना टेस्ट क्रिकेट में तो लगी रहती है। अगर वो टूटने पे आ जाती है, अक्सर हमने देखा है, सेशन खत्म होता है, पार्टनरशिप टूट जाती है, या दिन खत्म हो जाता है, अगले दिन वो पार्टनरशिप टूट जाती है। ऐसा हमेशा टेस्ट क्रिकेट की तारीखों में ऐसा हुआ है। मतलब 100 में से 80% हमने यही देखा है कि सेशन के बाद पार्टनरशिप टूट गई। लंबी पार्टनरशिप कह रहा हूं, 50-60 वाली पार्टनरशिप नहीं, जैसे 2 प्लेयर 100 कर दें, 2 प्लेयर 80-90 कर दें, या 2 प्लेयर 150-150 बॉल खेल जाएं, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। सही है ना? तो टेंशन लेने की बात है ही नहीं। 2 दिन अभी भी पड़े हुए हैं। वेस्ट इंडीज कितना टारगेट देगा भाई? चलो वेस्ट इंडीज ने 200 का टारगेट दे दिया, मतलब 200 का अगर वेस्ट इंडीज टारगेट देगा तो अभी भी उनको 300 रन बनाने पड़ेंगे। बना पाएंगे 300? पिछले टेस्ट मैच में कुछ ना कर पाए, इस टेस्ट मैच की पहली इनिंग में कुछ ना कर पाए, दूसरी इनिंग में थोड़ी बहुत पार्टनरशिप के लगा ली, जो कि डर का माहौल है, ये है वो है, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। तो टीम इंडिया की जबरदस्त बॉलिंग, बैटिंग, कमाल की कप्तानी, वेल प्लेड। अब बात कर लेते हैं बाबर आजम की। यार कमेंट बॉक्स में ना मुझे कल ही लोग कमेंट कर रहे थे, ट्रोल करने लग गए थे कि गिल का 100 आ गया 10वां, लेकिन बाबर का नहीं आया। भाई ये अफसोस मुझे भी है, टेंशन ये हमें है। बाबर आजम को पता नहीं क्या हो गया यार, इसने तो कसम ही खा ली है कि मैं रन करूंगा ही नहीं। लास्ट के कितने साल से इसके 100 एक नहीं आया यार। नेपाल का 100 में मानता ही नहीं हूं। नेपाल के 100 को छोड़ दो, खत्म कर दो। नेपाल का अगर 100 लगाए ना, हटा दें, तो फिर लास्ट का इंटरनेशनल बाबर का 2022 में बनता है। और फिर 2022 के बाद 23, 24, 25 खत्म होने को है। 3 साल कोई 100 नहीं है तीनों फॉर्मेट में। भाई वो गिल पिछले 7 इनिंग में, 7 टेस्ट मैच में इनिंग कितनी खेली होगी? 10 या 8 इनिंग खेली होंगी। आपको पता है इंडिया पिछले मैच में 1 इनिंग खेल पाया था। इस मैच में भी पता नहीं कितनी इनिंग इंडिया खेलेगा, इसकी भी गारंटी नहीं है। हैं? कोई 9-10 इनिंग खेली है 7 टेस्ट मैच में, और 5 100 ठोक दिए हैं। मेरे ख्याल से 1-2 50 भी है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 50 था शुभमन गिल का, और दूसरे टेस्ट मैच में 100 उसने लगा दिया। वो चाहता तो डबल सेंचुरी पे जा सकता था, मगर उसने इनिंग डिक्लेयर कर दी। और इन 5 टेस्ट मैचेस में शुभमन गिल के जो है कि 2 150 प्लस है, 1 200 प्लस है इंग्लैंड में, याद है ना? और फिर हैट्रिक भी है। पहले इनिंग में मेरे ख्याल से उसने कोई 150 बनाए थे, दूसरी इनिंग में 200 बनाए थे, फिर अगले टेस्ट मैच में फिर उसने 100 किया था। 4 टेस्ट मैच में वो 4 टेस्ट 100 इंग्लैंड में बना के आया है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने घर में बनाया। लेकिन बाबर आजम 2023 में श्रीलंका के खिलाफ जो है कि सीरीज थी, उस सीरीज से लेकर अब तक बाबर का कोई टेस्ट का 100 नहीं आया है।
हाँ मेरे ख्याल से 2023 में बाबर का एक 100 था न्यूजीलैंड के खिलाफ। हाँ 2023 में था, स्टार्टिंग में था न्यूजीलैंड के खिलाफ। या तो 2023 के स्टार्टिंग में होगा या तो जो है कि 2022 के एंड में होगा न्यूजीलैंड के खिलाफ। फिर पाकिस्तान 2025 का जो WTC का सर्कल आता है ना, उसका पहला टूर जो करता है श्रीलंका में, वहां पे 2 टेस्ट मैच होते हैं। पाकिस्तान वहां पे क्लीन स्वीप करता है श्रीलंका को, लेकिन बाबर के दोनों टेस्ट मैचेस में रन नहीं आते। उस 2 टेस्ट मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, 3 टेस्ट मैच खेलते हैं, बाबर के रन नहीं आए। फिर पाकिस्तान में बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज, बाबर के रन नहीं आए। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज, बाबर के रन नहीं आए। फिर साउथ अफ्रीका में जाते हैं, वहां पर बाबर आजम के ये आज की इनिंग हटाकर देखें ना, आज की इनिंग हटाकर जो 4 इनिंग इसने साउथ अफ्रीका में खेली थी, उसमें 3 50 हैं, उसमें 3 50 थे। लेकिन अपने ही घर में यार क्या हो गया, स्टार्टिंग की 22 बॉल पे बाबर आजम ने 21 रन किए थे और फिर लास्ट की 26 बॉल पे 2 रन किए और विकेट चटका दिया। वही स्पिन आया, स्पिन के सामने गए, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, जैसे कि आया ही नहीं था। स्पिन को कब खेलोगे बाबर भाई? है रैंकिंग में बाबर आजम वनडे में नंबर 1 था, शुभमन गिल ने पीछे कर दिया। शुभमन गिल आया ओडीआई में, आज शुभमन गिल नंबर 1 बैठा है, बाबर आजम का पता ही नहीं है। दूसरे नंबर पे टिकता है, दूसरे नंबर पे भी नहीं है, चौथे नंबर पे आ गए, पता नहीं तीसरे नंबर पे आ गए हैं। और टेस्ट क्रिकेट में 9 सेंचुरियां थी, 3 साल हो गए हैं, 10वीं सेंचुरी नहीं आई। वनडे में 19 सेंचुरियां थी, 3 साल हो गए हैं, 20वीं सेंचुरी नहीं आई। T20 में 3 सेंचुरियां हैं, 3 साल से कोई सेंचुरी नहीं आई। टोटल इंटरनेशनल में 31 सेंचुरियां हैं, 3 साल हो गए, 32वीं सेंचुरी नहीं आई। ना तो T20 में 4थी सेंचुरी आई, ना तो ODI में 20वीं आई, ना तो टेस्ट में 10वीं आई, ना तो इंटरनेशनल में 32वीं आई। करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां? जायसवाल हर अगली सीरीज के हर अगले मैच में 100 लगा रहा है, गिल 100 लगा रहा है, KL राहुल 100 लगा रहा है, जडेजा 100 लगा रहा है, कोई भी आके 100 लगा रहा है। यहां तक कि पाकिस्तान के टेस्ट मैच में रिजवान और सलमान आगा ने बाबर के बाद 50 लगा लिए, शान मसूद इमाम ने बाबर से पहले 50 लगा लिए, लेकिन बाबर कुछ नहीं कर पाया। जिसका इंतजार था वही दिल तोड़ के चला गया। क्या करें भाई, हम कहां जाएं बताओ जरा। क्या बस यार, बाबर 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 करके मेरा गला बैठ गया। बाबर ठड़ाक, बाबर ठड़ाक। वो चैंपियन ट्रॉफी में था ना, बाबर बाबर करके मेरा गला बैठ गया। बाबर 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 ठड़ाक, बाबर 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 ठड़ाक।